अस्सलामुअलैकुम। मैं आज उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में हैं और प्रोफेशनल हैं और एजुकेटेड सोच लेकर चलते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मेरे इस चैनल को अनफॉलो कर देना जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ, अगर आपको एक लफ्ज़ भी मेरा गलत लगे तो। आप मेरी एक बात याद रखिएगा, कभी भी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में या ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ भी जो है ना, वो मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं हो जाता। उसके पीछे देयर मस्ट बी अ रीज़न। हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है, ठीक है? देखिए, पहली रीज़न ये है कि अगर एक बिटकॉइन का 1,22,000 के ऊपर जाना, 1,25,000 के करीब आसपास जाना और यहाँ से रिवर्सल लेना, यूँ समझ लिए ये एक इंजन है, वो अपना सांस ले रहा है और ये करेक्शन का पॉइंट है। यहाँ पर एक करेक्शन हो रही है और उसके साथ ये फिर इस करेक्शन के बाद ये वापस अपना बूस्ट की तरफ जाएगा, वापस अपवर्ड की तरफ जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने नोट किया होगा कुछ दिन पहले 4 जुलाई के ऊपर एक एक नहीं, 2 नहीं, 8 डोरमेंट वॉलेट जो है ना, वो सतोशी एरिया के अनटच थे 2011 से, वो एकदम से एक्टिवेट हो गए। उन्होंने तकरीबन 8.6 बिलियन डॉलर के बीटीसी जो है ना, वो तकरीबन जो है ना उन्होंने मूव किए, ट्रांसफ़र किए। ये उन्होंने बेचे नहीं है, किसी एक्सचेंज पे नहीं डाले। उन्होंने यूँ समझ ली, ये जस्ट उन्होंने एक्टिवेट करके मे भी किसी और वॉलेट में डाले हैं, किसी और जगह पे, किसी सिक्योर प्लेस पे, मज़ीद किसी और जगह पे, मॉडर्न वॉलेट्स के अंदर, समथिंग एल्स। उस टाइम बिटकॉइन तकरीबन $0.78 का था। अगर आज के दिन देखें तो ये इनसेन गेन बनता है। अब एक मज़े की इंपॉर्टेंट बात ये कि आप गेस करें कि इस चीज़ से प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इट मीन्स नो डंप। प्रोबेबली ओटीसी डील्स और मे बी इंटरनल मूव्स हो सकता है, ठीक है, या तो कोई सेफ्टी पर्पज़ के लिए होगा, ठीक है, या कुछ और होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब ये मैटर क्यों करता है। देखें, ये वॉलेट्स जो है ना, ये अर्ली स्टेजेस के हैं। जब बिटकॉइन बना था, जब जिसको कहते हैं सतोशी एरा, जिसके अंदर जो है ना उस टाइम सतोशी नाकामोटो जो है ना वो ज़िंदा था, बकौल लोगों के, बकौल इस दुनिया के। और उसके अलावा साथ साथ आपको एक और बात बताऊं, ये एक क्वेश्चन बड़ा रेज होता है कि उस दौर का बिटकॉइन के जो एरा के जो वॉलेट्स हैं, इवन दैट एक 50 बिटकॉइन वाला वॉलेट भी 2024 के अंदर जो है ना वो एक्टिवेट हुआ था 15 साल बाद। 2009 के अंदर वो वॉलेट बना था और उसके बाद उसका इस डोरमेंट वॉलेट के बाद जो है ना 15 साल बाद मूव होना 50 बीटीसी का, ये बहुत बड़ा साइन है कि आज भी वो वॉलेट्स कंट्रोल्स में और वो एक्सेस में है। तो ये किसी हद तक कहा जा सकता है कि सतोशी नाकामोटो का भी वॉलेट जो है ना वो भी अवेलेबल होगा, वो बंदा सामने नहीं आ रहा। खैर बहरहाल लोग तो ये कहते हैं कि ये एफबीआई है और इसके पीछे सारा वही उन्हीं का कंट्रोल है, और किसी हद तक ये बात लोगों की ठीक भी लगती है और नहीं भी लगती, ये डिपेंड करे। ये तो जस्ट स्पेकुलेशन है, रॉन्ग भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है। उसके बाद बात करते हैं, अब ये हो कौन सकता है, ठीक है। सबसे पहली बात ये है, नाम कुछ याद आते हैं जो उस दौर के अंदर थे। वो क्या थे? हेल्फिनी जो है ना वो एक नाम था, जिस बंदे ने पहला बीटीसी सतोशी से लिया था, पहला, ठीक है। फ़िलहाल तो वो रेस्ट इन पीस, डेफिनेटली इज़ नो मोर। तो उसने जो है ना डेफिनेटली जो है ना, मुमकिन है कि उसने मूव किया, लेकिन वो तो है नहीं इस दुनिया में, तो मूव किसने किया? मे बी किसी और ने, किसी और के पास कंट्रोल हो। दूसरा था मारुति मालमी, वन ऑफ द सतोशीज अर्लीस्ट हेल्पर्स, ठीक है। उसने बीटीसी रखे हुए थे और काफ़ी बीटीसी थे जब उसने उसकी तकरीबन जो है ना हेल्प आउट की सतोशी नाकामोटो की, है ना। ये उन लोगों में से एक है, दूसरे नंबर वाला। तीसरा नंबर ओल्ड माइनर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने कभी अपने सतोशी को टच ना किया हो, ठीक है, अपने बीटीसी कॉइन्स को, वो आज जो है ना डेफिनेटली वो अपने उनको एक्टिवेट कर रहे हो। उसके बाद चौथे नंबर पे एक चीज़ आती है, गवर्नमेंट हो सकती है जिसने बीटीसी को सीज किया हो, बाद में वो स्लो स्लो मूव कर रहे हो। उसके बाद सिल्क रोड के वेंडर्स, अगर आपको याद हो, सिल्क रोड का बादशाह जो अभी रिलीज़ हुआ है, मतलब प्रिजन से 2025 के अंदर, जनवरी के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रॉस जो है ना उसने जो है ना उसको आज़ाद किया और वो फ्री है इस टाइम, ठीक है। जस्ट आफ्टर 6 मंथ आफ्टर हिज रिलीज, दीज ओल्ड वॉलेट्स आर बीइंग एक्टिव अगेन एंड दे आर मूविंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये भी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोग इसी का कह रहे हैं कि ये वही बंदा है। इसी वजह से बीटीसी कुछ ओल्ड हैं जो एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि ये बंदा उस टाइम उस टाइम भी आम लोगों से बहुत डिफरेंट था। ये बंदा जिसने वेबसाइट बनाई, इतना मामलात किए, उस टाइम ये सब जो काम था, मैं भी नाम नहीं ले सकता वीडियो के अंदर, आपको पता है टिकटॉक की पॉलिसी है। तो आपको बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा ये है कि क्या ये कोइंसिडेंस है या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके चांसेस ज़्यादा क्यों हैं, लोग इसको क्यों समझते हैं कि ये बंदा हो सकता है, ठीक है, जिसने ये सिल्क रोड बनाया, फाउंडर ऑफ द सिल्क रोड। ही इज़ रिलीज नाउ, ही डिजर्व दैट वन बाय द वे। एनीवे, देखें टाइमलाइन बड़ी फिट होती है उसका। देखिए सिल्क रोड वाज ह्यूज इन 2011, बहुत बड़ी चीज़ थी,
बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। मार्केट प्लेस क्रिप्टो बेस के ऊपर, बिटकॉइन बेस के ऊपर पहली वेबसाइट दुनिया की जिसके ऊपर ये सारा काम हो रहा था। आपने मुझे एक चीज़ दी है, आपने मुझे शर्ट लेनी है, आपने मुझे शर्ट दे दी, आपने मुझसे उस शर्ट की वर्थ के बदले आपने उस बिटकॉइन का एक वर्थ होती है, मिसाल उस टाइम 0.75 $0.78 उसकी कॉस्ट थी, ठीक है, वो इसकी एक कॉस्ट थी। तो उस दौरान डेफिनेटली जो ना लोगों को नहीं था आइडिया इस चीज़ का, बट उतने डॉलर्स की आपने, मिसाल $4 की शर्ट तो आपने उतने ही अमाउंट में डॉलर्स के अंदर जो आपने मुझे BTC दे देने हैं। एनीवे अब सॉरी BTC के अंदर डॉलर्स दे देने हैं। अब मे भी ऐसा होता है कि लोगों का मकसद ये है कि उसने कहीं छुपा के रखे हों कुछ ऐसे कीज़, कुछ ऐसे फ्रेजेस जो किसी के पास ना हो, मे भी उसने किसी और को दे दिए हों, ट्रस्टेड आदमी को जो आज तक सेफ पड़े हों। अब जो कि वो फ्री है, वो कुछ भी कर सकता है, वो मैनेज कर सकता है, इट्स कम्प्लीटली लीगल नाउ, ही कैन एक्सेस इट। $8.6 बिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट। मे बी ही इज़ हैविंग मोर, और भी हो सकते हैं उसके पास, ऐसी बात नहीं है। उसके उस टाइम तो लाखों में थे भाई। ट्विंस ब्रदर की अगर आपको स्टोरी पता है तो 1,40,000 1,20,000 BTC थे उन लोगों के पास जो उन्होंने 2012 के अंदर बाय किए थे, 12 के अंदर। एनीवे सो अब बात करते हैं, ये बंदा नहीं हो सकता, ये भी स्पेकुलेशंस हैं, वो कहते हैं नहीं हो सकता। देखिए उस टाइम उस बंदे के, रॉस के, मोस्ट ऑफ द BTC वाज सीज्ड बाय FBI। उन्होंने बाद में उसको ऑक्शन भी कर दिया, ठीक है। अब ये मूव जो है ना उसके जो है ना वॉलेट से इमीडिएटली आना नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैं एक चीज़ आपको मेंशन कर दूं, ये जितने भी वॉलेट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ये जितना भी ट्रांसफ़र हो रहा है, ये वो लोग हैं, अर्ली माइनर्स हो सकते हैं, सिल्क रोड के वेंडर्स हो सकते हैं, वो लोग सेलर्स, बायर्स, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने होल्ड कर रखा, वो आज उनको कैश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देर इज़ अ रीज़न, लाइक इसके वेंडर्स, एसोसिएट्स, कोई भी अर्ली माइनर्स हो सकता है, नॉट रॉस हिमसेल्फ, ठीक है। अब बात करते हैं रियलिस्टिक सिनेरियो की। रियलिस्टिक चीज़ क्या है? देखिए मुमकिनात में से मैंने आपको बताया कि उनके वेंडर्स में से कोई हो सकता है, कोई सतोशी का करीबी हो सकता है, सतोशी के कोई आल्ट वॉलेट्स हो सकते हैं जो उसने बनाए हों, उनके तरफ ये BTC रखे हों। वो खुद था बनाने वाला, जो बना सकता, क्या उसके पास बैकअप नहीं होगा? 1 मिलियन BTC है उसके पास आज भी, मोर देन 1 मिलियन। क्या पता और भी ऐसे वॉलेट्स हों जो उसके पास पड़े हों, जो आज भी एक्टिव नहीं हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो बताने का आपको सिर्फ और सिर्फ मकसद ये, स्टोरी इज़ नॉट जस्ट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट मिस्ट्री, हिस्ट्री, okay, the ghost of the Bitcoin. You know, the past is rising again. Somebody is controlling all the BTC and they are active again. इसका मतलब है कि मुमकिनात में से है कि सतोशी नाकामोटो भी एक्टिव होगा भाई। इतना जीनियस आदमी BTC का आइडिया लेके आ सकता है तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो गायब होकर बाद में बच नहीं सकता। लेकिन मेरा दिल ये मानता है, एक आदमी जिसके पास ये एक्सेस है, सब कुछ है, वो ये बंदा डेफिनेटली जो है ना, वो गवर्नमेंट लेवल तक कोई चीज़ हो सकती है, मे बी FBI, समवन एल्स। लेकिन एक बंदा, ये नाम, ये जस्ट एक थ्योरी है बस, ऐसा लगता है। बहरहाल नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब ये सारी स्टोरी आपको बताने का मकसद ये है, ये वॉलेट्स एक्टिवेट हो रहे हैं, अगर इनके ऊपर सेलिंग, आज भी एक वॉलेट एक्टिवेट हुआ 15 साल बाद, $466 मिलियन के उसने, वो कोई BTC समथिंग था, आई कुड बी रॉन्ग इन द नंबर्स, बट कुछ ऐसे वॉलेट्स जो आज उन्होंने सेलिंग आउट की है। ये हो सकता है कि ये इसका लेवल, जस्ट मैं कह रहा हूँ, ये मेरी एजम्पशंस है, ये इसका एक लेवल हो जहाँ पर लग रहा हो कि BTC का ये बस हाईएस्ट पीक है, इसके बाद BTC ने डाउनफॉल की तरफ जाना है। डाउनफॉल की तरफ अगर जाएगा तो उसकी क्या लिमिट्स है, ठीक है। अब आपको एक और सिनेरियो बताऊँ। मान लीजिए ये इसका जो लेवल है, चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है, और इसका ये वीकली जो लो शो कर रहा है, मुमकिन है ये यहाँ पर 1 हफ्ता या 2 दिन या 4 दिन, मंडे तक ये ऐसा रहेगा डेफिनेटली। कल मार्केट क्लोज है, संडे भी क्लोज है, तो एक्सपेक्टेड है ये चीज़। तो ये मुमकिनात में से कि यहाँ इस एरिया के अंदर ये रह सकता है, सही है। अगर ये इसको ब्रेक करता तो डेफिनेटली आपके सामने ही है, जो 1,9 1,8 जो है ना, ये इसका पॉइंट ऑफ जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर अगर आप देखो तो ये यहाँ पर, ठीक है, इस लेवल से इस लेवल तक ना 110 111 और 12 के बीच में ये मुमकिनात में से आ सकता है। मैंने आपको यही वीडियो पहले भी बनाई है, मेरी पिछली वीडियो देख लें, उसके अंदर मैंने बताया था, जब ये यहाँ पर था 1,18,19 पे, मैंने आपको बताया था कि ये 1,15,000 से 1,14,000 को ये टच कर सकता है। ये आप देखें 1,14,000 की कैटेगरी के अंदर आ गया ना ये। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% राइट हूँ। दुनिया का कोई भी ट्रेडर आपको नहीं बता सकता मार्केट कब अप कब डाउन जाती है। वो जस्ट अंदाज़ा लगाते हैं चार्ट को, टेक्निकल फंडामेंटल्स को देखकर, लेवल्स बनाकर और अपनी चीज़ें देखकर। कोई बंदा मार्केट को कंट्रोल नहीं करता अनटिल अनलेस देयर मस्ट बी अ गवर्नमेंट बॉडी और
द बिग इंस्टीट्यूशनल्स, ठीक है। डॉलर डीवैल्यू हो रहा है, डॉलर नीचे गिर रहा है, अमेरिका में इन्फ्लेशन हाई हो रही है, क्रिप्टो करेंसी का दौर है, क्रिप्टो करेंसी ने रहना है, याद रखिएगा। बिटकॉइन रहेगा, इथीरियम रहेगा, सोलाना रहेगा। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, इट्स अ क्रिप्टो, एनीथिंग कैन हैपन। आई कुड बी रॉन्ग इन फ्यू थिंग्स बट आई कुड बी राइट इन फ्यू थिंग्स। नाउ द फैक्ट इज दैट कि अगर ये चीज़ें अगर मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, पढ़ी लिखी बात, जो लोग वेल एजुकेटेड क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं ना, मैं उनको ये बात बता रहा हूँ। आई हेट मीम कॉइन्स, डेफिनेटली आई डोंट ट्रस्ट मीम कॉइन्स। मैं उनके अंदर मैक्सिमम 10 से 5 से और मैक्सिमम जो ना मैं सॉरी मिनिमम 5 टू मैक्सिमम $30 तक की इन्वेस्टमेंट को मैं वैलिड समझता हूँ। बहरहाल एनीवे, ये बातें सिर्फ बातें ही रहेंगी। आपको बताने का मकसद ये है कि होशियार रहिएगा, ट्रेड्स में प्रिकॉशंस रखें, चीज़ों को सोचें। और ये जो आम लोग आपको ये जो चूरन बेच रहे हैं आपको, आज ये होगा कल वो होगा, बस ये हो गया, आज इसकी ये प्राइस है, आज यूँ होगा वो होगा फला, इससे कुछ भी नहीं होना भाई। प्रैक्टिकली चलो। किसी के कहने ये 2% के लोगों से मार्केट नहीं चलती, ठीक है। मार्केट चलती है अपनी मर्ज़ी से और इंस्टीट्यूशंस की सोच से। आम रिटेलर की कोई वैल्यू नहीं है वो मार्केट को मूव कर सके, सही है। अगर एक बंदे के पास अगर 50,000 BTC पड़े हैं, 80,000 BTC पड़े हैं, वो आज सेल करते, डेफिनेटली मार्केट पे इंपैक्ट पड़ेगा। सप्लाई ज़्यादा तो डिमांड कम, सप्लाई कम तो डिमांड ज़्यादा। इट्स अ वेरी बेसिक एंड सिंपल रूल, सही है। तो एक बात बता रहा हूँ, एक शहर के अंदर 100 आईफोन हैं, उनकी वर्थ ज़्यादा है। उसी शहर के अंदर 1 लाख आईफोन है तो उसकी वर्थ और होती है। याद रखिएगा मेरी बात। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। BTC का लेवल नीचे जाए, अगर ये नीचे जाए और इथीरियम नीचे ना आए, it's a sign that alt season is here. It's going much higher than previous high. Previous high mean altcoin हो या फिर ethereum हो. It could be the next big thing for the ethereum to touch 7,000 to 10,000, like a dollar. So ब्लैक रॉक ने ये अनाउंस किया कि वो डिवैल्यूएशन के अंदर जो ना इस दौर के अंदर वो अपने डॉलर से पैसा निकाल कर गोल्ड में और क्रिप्टो करेंसी पे पैसा डाल रहे हैं अपने एसेट्स का। आप नहीं है तो आप ऑफिशियल न्यूज़ देख लीजिए। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। बूस्ट आएगा, याद रखिएगा। मार्केट ऊपर जाने के लिए बनी है, मार्केट नीचे जाने के लिए बनी है। लिक्विडेशन से बचें, लालच कम करें, 10x से ज़्यादा लेवरेज यूज़ मत करें। स्पॉट ट्रेडिंग में स्टार्टिंग अर्ली इंटरमीडिएट लेवल के जो ट्रेडर्स हैं वो अपने एंट्री लें, अपने आप को इन्वॉल्व करें, इससे ज़्यादा नहीं। पढ़ी लिखी सोच के साथ चलें, चार्ट के फंडामेंटल सीखें, एनालिसिस सीखें, रिसर्च करना सीखें, न्यूज़ पे देखें, जितने भी फैक्टर्स हैं उनको देखें, जर्नल बनाएं, नोट्स करें अपने ट्रेड्स को। याद रखें कब आपकी लॉस में थी कब नहीं थी। 95% 90% लोग हार जाते हैं 24/7 टाइम फ्रेम के अंदर। इस साल के अंदर, महीने के अंदर सिर्फ 5% लोग ही इस क्रिप्टो मार्केट से पैसा बनाते हैं। इट्स अ फंडामेंटल। ट्रेडिंग की दुनिया में, फॉरेक्स की दुनिया में, स्टॉक की दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में ये पॉसिबल है, ये होता है, ये होता रहेगा। सिर्फ जीनियस लोग ही पैसा कमाते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग माँ की पेट से सीख के नहीं आते। गुड लक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फॉलो करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।